नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ में हस्बीन। आज ज़मानिया समाचार की टीम मौजूद है नक्सर नेवाजुराय में, जहां अशरफी हॉस्पिटल के द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसके आयोजक भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय यादव जी हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में गांव वालों की भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पे रक्त जांच हो रहा है, तो आइए इनसे जानते हैं कि अब तक कितने लोगों का रक्त जांच हो चुका है और किस तरीके की बीमारी सर्वाधिक देखने को मिल रही है। मैं अपने दुनिया भर की जितनी सारी जांचें हैं अपने साथ अवेलेबल हैं और डॉक्टर साहब के थ्रू अपने यहाँ पे निःशुल्क जांच होना शुरू हुआ है। इसके थ्रू मैं आपको बुखार से संबंधित, ब्लड से संबंधित, आपकी सीबीसी हो गई, बाकी सारे ब्लड से जितनी जांचें हैं वो सारे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब तक लगभग कितने लोगों के सैंपल्स टेक कर चुके हैं आप? अपने पास करीब लगभग, मैंने काउंट तो नहीं किया है, मगर मेरे पास 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर लोगों की जांच हो चुकी है। इनकी रिपोर्ट्स वगैरह से जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और लगातार मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके के मरीज यहाँ पे इनसे सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। इस शिविर में आप लोगों की जांच कर रहे हैं, तो किस तरीके के पेशेंट्स आपको सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं? कंबाइंड पेशेंट मिल रहे हैं। जो मैक्सिमम पेशेंट मिल रहे हैं वो औरतों में खासतौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस के और डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं और हाइपरटेंशन के। और इसके प्रति समाज में या गांव में इस जागरूकता बहुत कम है। लोगों को लगता है कि अरे बीपी है, कुछ नहीं हुआ, शुगर है, कुछ नहीं हुआ। और जबकि यहाँ पे अभी तक कम से कम 50 से अधिक ऐसे पेशेंट मिले हैं जिनका शुगर लेवल 600 से ऊपर है। कुल मिला के अभी जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि गांव में लोग बीपी को भी कोई बीमारी नहीं समझते बल्कि एक नॉर्मल डिजीज समझते हैं, राइट? बिल्कुल। और बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सिर्फ लोगों को ट्रीट ही नहीं करूँ बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करूँ, शिक्षित भी करूँ। किस तरीके के प्रिकॉशंस आप मेडिसिन के अलावा प्रोवाइड करना चाहेंगे? और मेडिसिन के अलावा आदमी का लाइफ स्टाइल चेंज बहुत ज़रूरी है। और ये सब जो थायराइड या पीसीओडी औरतों में या बीपी शुगर, ये मैक्सिमम चीज़ें जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, ये कोई एक्चुअली बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है जो लाइफ स्टाइल की वजह से ही होती है। लोगों का एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो हो गया है उसकी वजह से। तो लोगों को थोड़ा सा एक्सरसाइज कॉन्शियस होना चाहिए, डाइट कॉन्शियस होना चाहिए। और आजकल जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इम्यूनिटी वीक होती है, तो अक्सर अभी आजकल आपको कॉमन फ्लू, वायरल फीवर वगैरह ज़्यादा मिल रहा है। अब 1-2 दिनों से बारिश भी हुई है, तो बारिश की वजह से मच्छर बढ़ गया। आजकल डेंगू और मलेरिया के भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो बारिश हो गई तो मच्छरों का थोड़ा सा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो आजकल ये डेंगू वगैरह भी मिलने शुरू हो गए हैं गाँवों में आजकल, जबकि पहले शहरों में हुआ करते थे। तो अच्छा, लगातार मौसम के बदलाव से होने वाली बीमारियां क्या आम है या इनके प्रति भी सीरियस होना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, ये बीमारियां आम है और ये हर सीजन में होता है। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है आदमी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, खासतौर से बच्चों में और बूढ़ों में। किस तो तरीके से इसका प्रिवेंशन होता है कि आप इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह लें, सावधानी बरतें। और अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाहर बारिश वगैरह में ना भीगें, तो यही है। और हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बदलता लाइफस्टाइल भी हमारे स्वास्थ्य को कितना दुष्प्रभाव पहुंचाता है। तो इसलिए मैं भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो आम बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, महिलाओं में खास करके पीसीओडी, इससे बचने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को भी बहुत ध्यान में रखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दवाओं का निःशुल्क वितरण हो रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किन किन तरीके की मेडिसिन अवेलेबल हैं और लोगों को इनसे क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे यहाँ हर किस्म की दवा है, यानी कि जैसे एंटी फंगल हो गया, पेन किलर हो गया और मल्टीविटामिन्स हो गई, आर्थो का भी हो गया। हमारे पास हर चीज़ का सुविधा है और यहाँ पे गैस्ट्राइटिस का भी है और सब है यहाँ पर उपलब्ध। सबसे ज़्यादा यदि मैं जानना चाहूँ कि इन सारी मेडिसिन में से सबसे ज़्यादा जो यहाँ की जनता को यूज़ में आ रहा है, तो क्या बताएंगे आप? कौन सी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है यहाँ की डिजीज़ के लिए? सबसे ज़्यादा यहाँ पे है के लिए आर्थो की जा रही है। जैसे आर्थो में सेक्लोफेन हुआ, एट्रोक्सिन और पैरासीटामोल जिक्सी प्लस जैसा वगैरह वगैरह। यहाँ पे डेफ्लाजा काट हुआ, नीरोकंजी हफ्ते में कहते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे हर दवा है और हमारे पास आर्थो की ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ जमा हुई है और यहाँ पे पंजीकरण का काम हो रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि अब तक कितनी संख्या में पंजीकरण की पूर्ति हो चुकी है। अब तक कितनी संख्या में यहाँ पे पंजीकरण हो चुका है? लगभग 70 to 75 पेशेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जिसमें से 20 और पेशेंट्स हैं जिन्होंने आई डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उसका कहीं और उधर हो रहा है, तो 20 वो हो गए और 70-90% का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। मोस्टली किस तरीके के पेशेंट्स मिले हैं अब तक अभी आपको? यहाँ पे पेशेंट ज़्यादातर मिले हैं ये नी जॉइंट पेन, मल्टीपल जॉइंट पेन, लो बैक पेन, ये पेशेंट ज़्यादा मिले हैं। कुछ एलर्जी के पेशेंट मिले हैं।
अबाउट 10% जो है गायनी के पेशेंट भी मिले हैं, अप्रॉक्स 5 और 6% कार्डियक के पेशेंट भी मिले हैं यहाँ पे। आइए यहाँ पे मौजूद जनता से भी जान लेते हैं कि यहाँ से किस तरीके की हेल्प उनको मिल रही है। किस बीमारी के इलाज के लिए आप यहाँ आई हैं? पंजीकरण हो चुका है आपका? अभी नहीं हुआ है। ठीक है। किस बीमारी के लिए आप यहाँ पे आई हुई हैं? कमर दर्द करता है। अच्छा, डॉक्टर से मिली हैं आप? नहीं, अभी यहाँ पे डॉक्टर से ये लोग नहीं मिले हुए हैं, अभी सब लोग इंतजार कर रहे हैं और पंजीकरण वहाँ पे करा के बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न रोगों के इलाज के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आँख का इलाज चल रहा है और इनसे सीधा बात करते हैं कि अब तक इन्होंने कितने पेशेंट्स को देख लिया और किस तरीके की बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब तक लगभग कितने पेशेंट्स को चेक कर चुके हैं आप? लगभग यहाँ पे 30 से 40 मरीज देख चुके हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायोपिया और मोतियाबिंद की शिकायत सबसे ज़्यादा मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप गायनोकोलॉजिस्ट भी प्रेजेंट हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि महिलाओं में किस तरीके के रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मैम ये बताइए कि अब तक आप यहाँ पे लगभग कितने पेशेंट्स को चेक कर चुकी हैं? सर फिलहाल 15 से 20 पेशेंट जो कि प्यूबर्टी एज में है। इसमें फिलहाल जो न्यू एज कमर लड़कियां हैं उन्हीं को ज़्यादा देखा। मैम प्यूबर्टी एज में होने वाली यदि बीमारियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या बताना चाहेंगी आप कि किस तरीके के पेशेंट्स जो हैं आपको मिल रहे हैं? फिलहाल ऐसे वाइट डिस्चार्ज लुकोरिया हुआ या पीरियड प्रॉब्लम में पेन होना, दर्द होना, ये सब ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। और गांव होने की वजह से मतलब बहुत अच्छी रीच या हाइजीन वगैरह तो यहाँ मेंटेन होना पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी पेशेंट यहाँ पर आई, जितनी लड़कियाँ हैं जो भी, उनको मतलब हाइजीन कैसे मेंटेन करना है या फिर कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है उसके अनुसार मैंने उनको बताया है। मैम ये जो प्रॉब्लम है इस टॉपिक पे लोग दरअसल बात नहीं करना चाहते हैं। ये जो पीरियड्स टॉपिक है खास करके गाँव के इलाके में लोग इस पे बात करने में बहुत शर्माते हैं। तो अगर इससे जुड़ी कोई बीमारी होती है तो आप गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें खुल के बोलना चाहिए, बिकॉज ये कोई शेम का टॉपिक नहीं है? देखिए सबसे पहले तो अपने मदर से ही बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो बताने में झिझकती हैं। भाई बहन और फादर तो बहुत दूर की बात हो जाती है, अपने माँ से ही बताने में कि मतलब हम कैसे बताएं। इवन हम लोग के टाइम भी ऐसा था कि आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले लोग जल्दी अपने आपस में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन अब समय चेंज हुआ, लड़कियां बाहर पढ़ने लगी, अच्छा एजुकेशन मिलने लगा, उससे कुछ चेंजेस आए हैं। लेकिन गांव में अभी भी उतना चेंजेस नहीं है। तो अच्छा होगा कि मतलब उनको एक अच्छा सबसे अच्छा कि स्कूल में जो एक नॉलेज देना पीरियड से रिलेटेड या सेक्सुअल रिलेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है फिलहाल। सेक्स एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिलहाल में। एग्जैक्टली, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स होना या फिर लगातार एक से होने से वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होना या फिर जितने भी वजाइनल प्रॉब्लम है वो सब होते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि मैम ने जैसा बताया कि फिलहाल में जो गांव का इलाका है कुल मिला के वहाँ पे जागरूकता की कमी है। जिस मुद्दे को लोग शर्मनाक समझते हैं वो शर्म का मुद्दा नहीं बल्कि खुलकर बात करने का मुद्दा है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम इन तरीके की बीमारियों से बच सकें, खास करके लड़कियां, जो पीरियड्स टॉपिक है लोग इस पे बात करने में इतना शर्माते क्यों है, मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ये कोई शर्म का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, हमें खुलकर इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बीमारी यदि बड़ी होती है तो वो केवल और केवल हमारी लापरवाही की वजह से होती है। आइए बात करते हैं इस शिविर के आयोजक अजय यादव जी से और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे का उनका क्या उद्देश्य रहा। ये बताइए कि इस शिविर का आयोजन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका? ऐसे मैं एक समाज सेवी हूँ और राजनीति से भी हूँ और मैं यहाँ का ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ रेवतीपुर का। और ये हमेशा मेरी एक सोच रहती है कि मैं अपने गाँव में कुछ लीक से अलग हट के कुछ अच्छा करूँ जिससे लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। इसी उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा शिविर करवाया और मैं डॉक्टर साहब का, जो डॉक्टर सत्यम मणि जी हैं, इनका एक हॉस्पिटल है अशरफी हॉस्पिटल जो दिलदार नगर में है। इन्होंने कोविड काल में भी बहुत कंटिन्यू मेहनत की थी, बहुत लोगों की सेवा की थी और उससे मैं प्रभावित होकर इनसे कहा था कि आप हमारे गांव में भी समय दीजिए ताकि लोगों को के साथ कुछ अच्छा हो सके, भला हो सके। इस तरीके के कार्यक्रम में क्या ये आपका पहला कदम है? नहीं, इससे भी पहले और भी ऐसे कई कार्यक्रम हो चुके हैं इस टाइप के जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ये हमारी सोच रहती है कि हमेशा कुछ न कुछ अलग हो और अच्छा हो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्वास्थ्य ही धन है और आपके इस कार्यक्रम से बहुत लोगों को बहुत तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके के शिविर से गाँव वासियों को बहुत मदद मिल रही है। तो आपने देखा कि आज हमने आपको एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आकर ये दिखाया कि किस तरीके से गांव में इस तरीके की योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है और साथ ही आपको मौसम के बदलते हुए जो बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं लोगों को, उससे भी किस तरीके से बचा जा सकता है।
डॉक्टर के थ्रू हमने आपको उनसे भी कुछ टिप्स दिलवाए और साथ ही महिलाओं में होने वाली बीमारियों के प्रति गायनोकोलॉजिस्ट से भी हमने आपको बात करवाई और ये बताया कि किन मुद्दों पे बात करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, फिर जल्द हाजिर होंगी कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, नमस्कार।